हेलो दोस्तों, वेलकम टू इसके क्लासेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी का भाग 2 का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको हिंदी में भाग 2 का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बुक से मैच करके यहाँ पे हम लिखे हैं। तो अब बहुत ही शॉर्ट आंसर के साथ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझिए दही वाली मंगम्मा से लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो इस तरह का क्वेश्चन का आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। अब बहुत ही शॉर्ट आंसर है यहाँ पे, अपने ही अंदाज में 1 से 2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आप किस तरह से आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे बहू और पोते पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिससे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और यही विवाद का कारण था। इतना आंसर अगर आप लिखते हैं तो आपको एक भी अंक नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि अपने ही अंदाज में आंसर है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा चांस है आने का। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा यहाँ पे देखिए इस तरह का आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। रंगप्पा गाँव का ही लंपट जुआड़ी और रंगील मिजाज वाला व्यक्ति था। वह मंगम्मा से धन चाहता था। अंत में वह मंगम्मा से शादी करके अपने धन पर कब्जा जमाना चाहता था। तो इस तरह का आंसर आप मात्र 2 से 3 बार अगर आप समझ के पढ़ लेते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शॉर्ट ढंग से यहाँ पे आंसर दिया गया है, वो भी बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी आने का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चांस है आने का। तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया ढंग से आप पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ढंग से। बहू बुद्धिमती थी, उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने के लिए मचल रहा था तो बेटे बहू ने समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। अंत में पोते ही समझौता का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। तो इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे समझिए अब क्वेश्चन नंबर ढाते विश्वास से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है क्या, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं, लक्ष्मी एक गरीब महिला थी जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करते थे। वह जो भी पैसा भेजता था उसमें से अपने बच्चों के साथ भरण पोषण करने का संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। प्राकृतिक के प्रकोप के कारण, यहाँ पे देखिए आगे क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के पैसा भी बेकार हो जाते थे, अतः तहसीलदार के यहाँ नौकरी करके जीविका चलाती थी। तो इस तरह का आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। ढाते विश्वास से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 लिया गया है, ठीक है। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें, तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे देखिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। टेलीग्राम पर ये सभी क्वेश्चन जो है अपलोड कर देंगे। तो मेरा टेलीग्राम से जुड़ के आप चाहे तो अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो प्लीज़ आप जाकर जुड़ जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में साहस कूट कूट कर भरा है। गांव में मात्र 1 बीघा उसकी भूखंड है। पूर्व अनुभव के आधार पर ना तो वह गांव छोड़ी है और ना घर। अपने बेटे को भी समाज रक्षा में लगा देती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ ममता के साथ साथ दृढ़ता और साहस भरी है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखिए पाठ 3 माँ, जिसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। तो
तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 समझिए 3 का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करें। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इस बार भी चांस है भाई। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, भागिएगा नहीं। यहाँ पे देखिए इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, मंगू अपने नित्य क्रम से लेकर पहनने, बोलने, सोचने, समझने, जागने आदि हर काम के लिए दूसरे पर ही निर्भर करती थी। मंगू की माँ जानती थी कि अगर मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए तो उसके साथ जानवरों के जैसा सलूक होगा। माँ को अस्पताल की व्यवस्था पर संदेह है। माँ को लगता है कि मुझसे बेहतर सेवा करने वाला कोई नहीं है। प्लीज़ आप इसे समझ कर आप याद कीजिए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी, ठीक है। पापाती कौन थी, उसे शहर क्यों लाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के आंसर यहाँ पे दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। पापाती बल्ली अमाल की बेटी थी। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने उसे देखने के बाद माँ बल्ली अमाल को यही सलाह दी थी कि वह जल्दी से जाकर बड़े शहरों में इलाज करवाएं, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार उसे मेनिनजाइटिस रोग थे पापाती के। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो मात्र 10 से 12 क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को ढंग से पढ़कर जाइएगा। यहाँ पे देखिए सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप इस तरह से दे सकते हैं। सीता के 3 बड़ी बहुएं, पोते और पोतियाँ हैं, परंतु किसी से भी सीता को अपनापन महसूस नहीं होता है। सीता के 3 बड़ी बहुएं और पोते और पोतियाँ हैं, परंतु किसी से भी सीता को अपनापन महसूस नहीं होता है। कोई भी उसे सुख दुख नहीं पूछता और ना कोई भी कभी उसके पास आकर बैठता। उसकी बहुएं अक्सर उसे जली कटी सुनाती थी। तीनों बेटों यह तय किया था कि बारी बारी से सीता को 1-1 महीने रखेंगे। इस बर्ताव को देखकर सीता घुटन महसूस करती है। कितना शॉर्ट आंसर है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता का चरित्र चित्रण करें। तो सीता का चरित्र चित्रण आप इस तरह से कर सकते हैं। सीता धरती कब तक घूमेगी की नायिका है, साथ ही साथ वह भारतीय विधवा भी है। वह 3 बेटों की माँ, 3 पतोहों की सास, अनेक पोते पोतियाँ की दादी है। तीनों बेटे उससे बातचीत नहीं करते हैं। सभी बेटों में माँ को 1-1 महीने के लिए बांट लिया जाता है। पैसा देकर खाना बनाने को कहा जाता है। तब सीता उसकी मन और घर टूट जाती है और इस प्रकार सीता उसका ताना सहने वाली विधवा है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मात्र एक क्वेश्चन यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे समझिए, मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। यहाँ पे छाट के हम लिखे हैं भाई। तो अगला मेरा वीडियो जो आएगा हिंदी में, भाग 1 का काव्यखंड आ जाएगा, ठीक है। भाग 1 के काव्यखंड में सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगम्मा का चरित्र चित्रण आप इस ढंग से कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। यहाँ पे देखिए, मंगम्मा गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से जीना चाहती है और वह बेटे, बहू और पोते पर भी अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो मेरा उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही मोस्ट ढंग से आपको समझ में आया होगा। आप समझ के मात्र 2 से 3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन था। तो 2022 में आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ रट के जाइएगा। एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स।